बना दिया ना। अब इसको समझो आप थोड़ा सा कि जब ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने में क्या होगा कि इसमें हमने ये बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल ही हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है। फिर इसमें दूसरी बात ये आती है कि हमने आपको ये बताया था कि जो कार्बन हाइड्रोजन परमाणु का आबंध होता है, उसकी प्रकृति होती है, वो कैसा होता है? कैसा होता है? पिछली क्लास में बताया था भाई, कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच का जो बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? नेचर ऑफ बॉन्ड ध्रुवीय प्रकृति का होता है। बार बार भूल जाए, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि जब ये टूट जाएगा ना, ये Cl बाहर चला जाएगा, तो इस पर हमने बताया था क्या आ जाता है? हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये क्या है? ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा? यहां पे अटैक करेगा। समझ रहे आप? ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहां जाएगा? यहां पे अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल हमने लिखा, ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? फिर इस कार्बन परमाणु में अटैक करेगा, क्योंकि इसको जोड़ना है ना इसके साथ में। ठीक है। तो ये इसके साथ में अटैक करेगा, ये बाहर को निकलेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा। ठीक है ना। अब ये दोनों क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो ये दोनों चीजें एक साथ होंगी। दोनों चीजें एक साथ मतलब क्या होगा कि जैसे क्या होता है, अगर कोई एक जना दूसरे की सीट पर बैठना चाहेगा तो क्या होगा? दोनों खड़े होंगे ना एक साथ, दोनों खड़े होंगे, आपस में एक दूसरे की सीट बदलेगी तो क्या करेंगे? दोनों खड़े होंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करके एक की जगह में दूसरा बैठेगा, दूसरे की जगह में पहला वाला बैठ जाएगा। कहने का मतलब दोनों एक्टिव में रहेंगे ना। ऐसा नहीं होगा कि एक बैठा रहेगा दूसरा चला जाएगा फिर थोड़ी देर बाद आएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो दोनों क्या करेंगे? वो साथ साथ ही सीट अपनी रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक। तो ठीक वैसा यहाँ पर भी है कि जैसे ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये अटैक करने का मतलब ये इससे जुड़ना चाहेगा, तो जुड़ने के लिए क्या होगा कि उसी समय ये बाहर को भी निकलेगा। ठीक है ना। इससे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हमने जो लिखा है, इस अभिक्रिया की दर जो है ये निर्भर करती है दोनों की सांद्रता पर, CH3Cl पर भी, OH पर भी, है ना। तो जितनी आसानी से ये Cl इससे बाहर निकले जाएगा, उतनी आसानी से OH भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसलिए ये जो बीच वाली स्थिति होती है इसको संक्रमण अवस्था या हम इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। थोड़ी देर के लिए ये दोनों चीजें, ये वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है। ये वाली स्थिति में क्या देखना है? देखो कोई भी हमने इसमें सॉलिड बॉन्ड नहीं बना रखा है, ये डॉट डॉट वाला बॉन्ड बना रखा है। ये OH अभी पूरी तरीके से जुड़ा नहीं इसके साथ में, ये डॉट डॉट बॉन्ड बना रखा है। और यहाँ पर Cl में भी डॉट डॉट बॉन्ड बना है, Cl भी अभी यहाँ पर निकला नहीं है बाहर। ये दोनों प्रक्रिया में लगे हैं, एक इसके साथ जुड़ने के लिए लगा है, दूसरा इससे बाहर को निकलने का प्रयास कर रहा है, और ये दोनों एक ही साथ कर रहे हैं। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? इन दोनों पर निर्भर करता है। न्यूक्लियोफाइल पर भी निर्भर कर रहा है और इसको लीविंग ग्रुप कहते हैं, इस पर भी निर्भर कर रहा है, बाहर जाने पर वाले पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है। इसलिए जो 2 लिखा हुआ है ना, हमने जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 इसी वजह से आ जाता है। 2 का मतलब ही यही है, ये 2 इस पर भी निर्भर कर रहा है, जुड़ने वाले पर और निकलने वाले पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है। तो जितनी जल्दी ये जाने वाला बाहर को जाएगा, उतनी जल्दी जुड़ने वाला इसके साथ में जुड़ जाएगा, और उतनी जल्दी हमारी क्या हो जाएगी? रिएक्शन पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। बात समझ में आएगी यहाँ तक? ये ऐसे। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज और क्या होती है इसमें कि जैसे आपने इसकी जो संरचना बनती है, हमने कहा कि इसकी संरचना, अगर आप चतुष्फल की संरचना इसकी कल्पना करेंगे ना, मैथिली नाम की जो चतुष्फल की संरचना होती है जिसका एंगल कितना होता है? 100 कितने डिग्री का होता है चतुष्फल की का? 109 डिग्री का। ठीक है ना। तो वो जिस प्रकार की संरचना इसकी यहाँ होती है, ये होने के बाद जब रिएक्शन हो जाती है तो इसकी संरचना ठीक उसकी उल्टी हो जाती है ना। ये इसको आप ऐसा समझिए कि जैसे आपने छाता ओढ़ा हुआ है ना, छाता ओढ़ा है और अचानक अगर हवा चलेगी तो वो छाता क्या होती है, कभी कभी ठीक उल्टी हो जाती है ना। आपने ऐसे छाता पकड़ा हुआ है, ठीक है, हवा चलती है, अभी छाते का बाहर वाला हिस्सा जो हमको बारिश से धूप से बचाता है वो इधर को है और हमने डंडा यहाँ पकड़ा हुआ है। हवा चलती है तो अचानक क्या होता है कि उसका पूरा हिस्सा जो है वो
उल्टा हो जाता है, हमारी तरफ को आ जाता है, तो ठीक वैसी संरचना यहाँ पर बन जाती है। तो इसलिए जो बॉन्ड की संरचना हमने बना रखी ना, ये OH पहले यहाँ से लगा हुआ है, अब इनकी डायरेक्शन बदल गई है, ये दूसरी तरफ को चली गई है। ठीक है, ये इसकी विशेष बात है SN2 वाली अभिक्रिया में। ठीक है, तो SN2 वाली अभिक्रिया में इस प्रकार से ये मैकेनिज्म होती है, ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, अभिक्रिया पूछी जाती है। अब इसकी क्रियाविधि भी पूछी जाती है। ठीक है ना। अब ये जो हमने लिखा है, ये कौन सा वाला हेलोएल्केन है? ये प्राथमिक वाला है ना, CH3Cl है, या हम इसको प्राथमिक भी कहते हैं, तो प्राथमिक वाला ही है। ठीक, अब इसका कई बार ये पूछा जाता है कि भाई इसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में किसकी जल्दी होगी, कौन अभिक्रिया जल्दी देगा, कौन देर से देगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकालेंगे आप, देख के जरा अंदाज करो।